चौधरी के साथ वो फाइल भी जल गई। चलो चलते हैं। हेलो। कल जो फ्लाइट सिंगापुर जाने वाली है उसमें करोड़ों रुपए के अवैध सामान की स्मगलिंग होने वाली है और स्मगलिंग करने वाले अशोक ब्रदर्स हैं। आप लोगों ने अशोक ब्रदर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। उम्मीद है इस बार जरूर लेंगे। हेलो हेलो। कमिश्नर सौंदर्य पांडे हियर। R2 पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भास्कर बोल रहा हूँ सर। सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में स्मगलिंग होने वाली है ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है सर। तो सोच क्या रहे हो, तुरंत एक्शन लो। नहीं सर, स्मगलिंग करने वाले वो अशोक ब्रदर्स हैं सर। ओह ये बात। सर वो लोग बहुत बड़ी हस्ती हैं, कल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तुमने मुझे ये बताया, ये बात दिमाग से निकाल दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। हेलो, राजशेखर हियर। सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में स्मगलिंग होने की इंफॉर्मेशन मिली है। आप कौन? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है जो मैं बताने जा रहा हूँ। जो स्मगलिंग होने वाली है वो अशोक ब्रदर्स करने वाले हैं। अगर पुलिस को बताएंगे तो अशोक ब्रदर्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, इसलिए मैं सीबीआई को इन्फॉर्म कर रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए सीबीआई अपना काम करेगी। जेंटलमैन, ये हैं अशोक ब्रदर्स। इंडिया के पावर ब्रोकर्स में इनका बहुत बड़ा नाम है। बहुत अमीर लोग हैं ये, इसलिए राजनीतिक सपोर्ट भी है। जिस नेता पर नजर डालते हैं वो मंत्री बन जाता है, इसीलिए कई एमएलए इसके संपर्क में हैं। गलत रास्ते से इन्होंने बहुत से पैसे कमाए हैं और ये बात डिपार्टमेंट जानती है, लेकिन उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन अब हमें एक मौका मिला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ी स्मगलिंग होने वाली है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना। ये इतना आसान नहीं है। अशोक ब्रदर्स को अरेस्ट करना है तो उसके अंदर ईमानदारी, हिम्मत और चालाकी कूट कूट कर भरा होना चाहिए। तो फिर किसको भेजने का फैसला किया? Who else? The one and only Alexander. सही कहा ना? हाँ बहुत बढ़िया। एक्सक्यूज मी, मुझे आपका डिटेल चाहिए। डिटेल्स? अगर तू मेरे बारे में नहीं जानता, इसका मतलब या तो तुझे किसी ने बताया नहीं या तू शहर में नया है। क्या जानना चाहिए तेरे बारे में? मतलब तू शहर में नया है, तुझे क्या चाहिए बता। ये बहुत बड़ा वीआईपी है ना, इसीलिए तुमसे ऑटोग्राफ लेने आया होगा। मुझे ऑटोग्राफ लेने की आदत नहीं है, लोगों की किस्मत लिखने की आदत है। इसका मतलब तू ब्रह्मा है क्या? नहीं, मैं शिव हूँ, संहार करने वाला। तू बहुत जुबान चला रहा है, चुपचाप यहाँ से चला जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा क्योंकि आप मुझे पहचानने से मना कर रहे हैं। क्या आप मुझे नहीं जानते? तू यहाँ हमारे बारे में जानने आया था और अब कह रहा है कि मुझे नहीं पहचानता। क्यों रे? गुस्सा मत कर यार, कूल डाउन कूल डाउन। ये पियो ना। भले तुम लोग मुझे भूल गए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। अपनी दोस्ती, हमारी रिलेशनशिप, साथ में दारू की मंडी चलाना, गांजे की स्मगलिंग करना, सब भूल गए क्या? तू भूल गया हम कौन है? क्या मैं भूल गया हूँ? बता ना, मैंने इसको कितनी बार पुलिस से बचाया है? ज्यादा बकवास किया तो खाल उधेड़ दूंगा। माइंड योर ओन बिजनेस।
ये मत सोचना कि बात खत्म हो गई, ये तो शुरुआत है। हेलो मिस्टर अलेक्जेंडर, सीबीआई। कैसे हैं आप? मैं अशोक बात कर रहा हूं। तुम मुझे फोन करोगे, मुझे पता था। बताइए आप मुझसे क्या चाहते हैं? आपको जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। अपना गुनाह कबूल करके सरेंडर कर दो। एलेक्स, शायद तुम नहीं जानते तुम किससे बात कर रहे हो। तुमने तो पहले ही मेरा नाम लिया था ना। तू मुझे नहीं जानता है। तुम जैसे इंसान को सीबीआई ऑफिसर ना पहचाने ये हो ही नहीं सकता। मेरी आदत है, मैं पहले लोगों से प्यार से बात करता हूं। लेकिन मेरे साथ ठीक उल्टा है, मैं शुरुआत मारपीट से करता हूँ। ठीक है, तू मेरे भाई के साथ क्या करने वाला है? इसका फैसला कोर्ट करेगा। बड़ा आया कोर्ट। कानून को बनाने वाले हमारे एमपी हैं। गुनाह करने वाले कई एमएलए, एमपी और मंत्रियों को हम जैसे ऑफिसर अंदर कर देते हैं। तू कहना क्या चाहता है? कानून अपना काम करेगा। ओके ओके, मैं जानता हूं तू मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन जो मैं चाहता हूं वही फैसला जज करेगा। BNPPF सेक्शन के तहत हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ की स्मगलिंग के जुर्म में गणेश और दुरई को यह अदालत 7 साल की कठोर से कठोर सजा सुनाती है। इन दोनों मुजरिमों को अदालत में पेश करने वाले ऑफिसर अलेक्जेंडर से अदालत को शिकायत है कि एयरपोर्ट जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर इन दोनों के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से आम जनता में दहशत का माहौल पैदा हुआ। आम जनता की सेवा करने का कार्यभार सरकारी ऑफिसर्स पर है। ये अदालत इसे मद्देनजर रखते हुए काम करने का आदेश देती है। हरिराम एक इज्जतदार व्यक्ति हैं। ड्रग स्मगलिंग करने वाले व्यक्ति के साथ खड़े होकर बात करने की गलती के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया।
इन पर जो इल्जाम है उसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए कोर्ट ये आदेश देती है कि किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए पुख्ता सबूत होना आवश्यक है। बिना सबूत के किसी को भी अदालत में न लाया जाए। ये कोर्ट अलेक्जेंडर को यह आदेश देती है कि किसी को भी बिना इंक्वायरी के कोर्ट में न लाया जाए। हरी पर जो इल्जाम लगाया गया है वो साबित न हो पाने के कारण हरी को बाइज्जत बरी किया जाता है। अब तो समझ गया होगा कि मैं दुनिया में किसी भी चीज को खरीद सकता हूँ। तुम्हें भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, तूने कहा था कानून अपना काम करेगा, लेकिन हुआ क्या? आज कानून ने गलत फैसला किया है, लेकिन गुनहगार को सजा मिलेगी और जनता को पता चलेगा। तेरी इन्हीं बातों के कारण आज तू नीचे और मैं ऊपर। अगर मैं आज नीचे हूं तो कल ऊपर भी आ सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक दिन नीचे ही आना है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अकल नहीं आई। यीशु को क्रॉस पर चढ़ाने से लोग डर जाते तो गांधी जैसे महात्मा देश को नहीं मिलते। वाह, तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि हम आपस में हमेशा मिलते रहेंगे। तुम गुनाह करना नहीं छोड़ोगे और मैं भलाई करना नहीं छोड़ूंगा, तो मुलाकात तो होती रहेगी। फिर मिलेंगे। हेलो भैया, मैं अरुण बोल रहा हूँ। तू अभी कहाँ पर है? गेस्ट हाउस में हूँ भैया। ओह, उस फाइल के मैटर का क्या हुआ? मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ भैया। हो सकता है आज रात तक फाइल मेरे पास आ जाएगी। हाँ, वेरी गुड। अभी यहाँ का माहौल ठीक नहीं है, तो संभल कर रहना और फाइल मिलते ही मुझे फोन करना। ठीक है भैया। फाइल हमारे पास है। लगा था ये सोचकर कहीं एलेक्स हमें एयरपोर्ट पर दबोच न ले, लेकिन अच्छा हुआ सिर्फ हमारा ड्रग्स पकड़ा गया। अरुण ने क्या कहा? सुबह होने से पहले फाइल हमारे हाथ में होगी। हरी, कल अरुण ने बताया था कि सुबह होने से पहले फाइल हमारे हाथों में होगी। पुलिस के सर्च में कहीं फाइल उनके हाथ लग गई तो मुसीबत होगी। तुरंत जाकर देख।
डैम इट। अब बोलिए क्या करना है? नो नो, मुसीबत में खुद हमें अपने आप को तसल्ली देनी है। कोई बाहर वाला आकर हमें तसल्ली नहीं दे पाए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मुझे तेरी इज्जत नहीं चाहिए। मेरे भाई को किसने मारा तूने पता लगाया? पता नहीं चला सर। जहाँ खून हुआ था वहाँ से सारे एविडेंस लेकर जिन पर शक था उन लोगों से पूछताछ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ सर। तो फिर क्या चाहते हो, उसे ऐसे ही छोड़ दें? नहीं सर, हो सकता है कि आपका कोई पुराना दुश्मन हो। है दुश्मन, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले। तुम जैसे लोग उसका पता नहीं लगा पा रहे, तुम सभी मेरे दुश्मन हो। लेकिन मैं हमेशा सिर्फ अपनी ताकत पर विश्वास रखता हूं, और उनका मर्डर किसने किया ये पता लगाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मर्डर किसने किया है ये पता लगाना है तो अरुण कुमार के इन्वेस्टिगेशन अपने डिपार्टमेंट लेना चाहिए। ऐसा क्यों एलेक्स? मर्डर का इल्जाम सीबीआई पे क्यों? नहीं सर, पैसे के लिए या दुश्मनी के लिए ये खून नहीं हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है अशोक ब्रदर्स ने करोड़ों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज और हवाला का फ्रॉड किया है, और उनके इस फ्रॉड में सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट, हर तरह के राजनीतिक लोग शामिल हैं। उनके सारे अपराधों की डिटेल एक फाइल में हमारे डिपार्टमेंट के गांधी राजन ने तैयार की थी। फाइल को सबमिट करने के समय गांधी राजन की मौत हो गई। वो फाइल कहां है, किसके पास है, अभी तक किसी को नहीं पता। इस खून के बारे में पता लगाना है तो पहले उस फाइल का पता लगाना होगा। अगर वो फाइल सामने आ गई, एक बात तो पक्की है सर, हमारे देश की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल मच जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, खूनी कौन है पता लगाना ही पड़ेगा। ओके, यू आर द राइट पर्सन, प्रोसीड। थैंक यू सर। आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। भाई के कातिल के बारे में पुलिस पता नहीं लगा पाई, इसलिए केस सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया, और इस केस की तहकीकात करने वाला और कोई नहीं, अलेक्जेंडर है। ये मैं भी जानता हूं। अगर तू सोच रहा है कि हमारे अच्छे के लिए वो ये काम कर रहा है तो तू गलत सोच रहा है। हम पर कोई मुसीबत ना आए, इसीलिए हमें यह देखना होगा कि वो कितनी दिलचस्पी से केस को हैंडल कर रहा है, और उसी दिलचस्पी से हमें उसे फॉलो करना होगा।
हे भगवान, सब कुछ ठीक होना चाहिए। पहाड़ जैसा कितना भी बड़ा दुख हो, लेकिन आपकी कृपा से ठीक हो जाना चाहिए। आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए, बस आप कृपा करना। सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयते शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु अरोगदृढगात्रिता सॉरी। अनजाने में गलती हो तो माफ कर सकते हैं, लेकिन जो जानबूझकर करते हैं उसके लिए माफी नहीं होती प्रिया। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है मुझे। बस एक ही बात नहीं समझ पाया, तुमने अरुण कुमार का खून क्यों किया? मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहा हूं, तुम सच्चाई से भाग रही हो। बोलो, तुमने अरुण कुमार का खून क्यों किया? आप कौन है सर? कौन है ये अरुण कुमार? आखिर मेरा उससे संबंध क्या है और मैं उसका खून क्यों करूंगी? यही तो तुम्हें बताना है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ? अगर आप मुझे बार बार परेशान करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुमसे ऐसा क्यों पूछ रहा हूं ये अभी समझ में नहीं आएगा। सच बताओ, तुम पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए इसलिए पूछ रहा हूं। बताओ, मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम खुद को धोखा दे रही हो। तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूं। अगर मुझे अभी नहीं बताओगी तो बाद में पछताओगी, इसलिए सोच लो। प्रिया, प्रिया, बेटी क्या हुआ तुझे? तूने अब तक खाना नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है या तुम्हारी तबीयत खराब है? कहते हैं कि मंदिर जाकर भगवान को अपनी तकलीफ बताने से हमारा मन हल्का होता है, लेकिन जब से तू मंदिर से वापस आई है इस तरह बैठी है, कोई परेशानी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तेरी हर हरकत को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ। बोल बेटी, आखिर बात क्या है? पापा के बारे में सोचकर दुख हो रहा है? अगर पापा होते तो कोई तकलीफ नहीं होती। जब मुझे ममता की जरूरत थी तो मैंने माँ को खो दिया, और अब जब हिफाजत की जरूरत है तो मेरे पास पापा नहीं है। जब तुझे पता है पापा के होने से कोई तकलीफ नहीं होती, तो क्या तकलीफ आ गई बेटा? क्या आप भी सवाल के ऊपर सवाल मत पूछो। तो मुझसे पहले किसने सवाल किया? दाइमा प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब कौन? अभी तो मंदिर में मिली थी, इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गई? मेरा फोन नंबर आपको कैसे मिला? जब पता लगा लिया कि तुमने कत्ल किया है तो तुम्हारा फोन नंबर निकालना कौन सी बड़ी बात है। विंसर पार्क में रूम नंबर 302 में ठहरा हूं, तुरंत आकर मुझसे मिलो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। इसके बाद अगर फिर से परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर वाले से तो इतनी देर बात कर रही थी। तुम पागल हो गए हो क्या? बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? ए प्रिया, क्या हो गया है तुम्हें? मैं वृंदा बात कर रही हूँ। सॉरी वृंदा, एक आदमी बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहा था, मुझे लगा वही है। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? मूड ठीक नहीं है मेरा, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं बहुत जल्द बैंगलोर आके तुमसे मिलती हूँ। तुमने मुझे पहले भी ऐसे बेवकूफ बनाया है,
लेकिन इस बार लगता है तुम जरूर आओगी। ओके बाय। बाय। ये भी रॉन्ग नंबर था क्या? दाई माँ, थोड़ी देर के लिए मुझसे कुछ मत पूछो। वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तू जैसा कह रहा है, एलेक्स उस लड़की के पीछे बेवजह नहीं घूमेगा। जरूर भाई के खून से उस लड़की का कोई संबंध होगा। वो लड़की कौन है और कहां रहती है उसका पता लगा। एलेक्स को मैं संभाल लूंगा। हेलो। मैंने सोचा था कल होटल में आओगे, लेकिन नहीं आए। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उम्मीद है आज जरूर आओगे। रूम नंबर 302। यस। 302 रूम नंबर। 3rd फ्लोर। थैंक यू।
Excuse me, ये आवाजें कैसे आ रही है? मुझे नहीं पता मैडम, शायद टीवी पर एक्शन मूवी चल रही हो। ओ, ये तुम हो? मुझे जिस बात का शक था वही हुआ, इसीलिए तुमने मुझे बुलाया है? मुझे लगा था कोई और आया है। ये क्या बोल रहे हो? जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी एक्टिंग करने में तो तुम माहिर हो ही। मेरा मर्डर करने के लिए किसी आदमी को भेजा था जो हुआ नहीं। मैं तुम्हारा मर्डर क्यों करवाऊंगी? ये बात सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुमने खून किया है, इसीलिए ऐसा करवा सकती हो। मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि मेरा अरुण कुमार के खून से कोई संबंध नहीं है। अगर तुमने खून नहीं किया होता तो तुम यहाँ पर नहीं आती। अगर तुम यहाँ पर आई हो, इससे साबित होता है कि खून तुमने ही किया है। नो, मेरा और उस खून का कोई संबंध नहीं है। इसके बाद भी मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। करेक्ट, आखिर तो तुम्हें वहीं पर जाना है। सही कहा ना? स्टॉप इट। गरम क्यों हो रही हो? लो ठंडा पियो। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप मुझे अगर इस तरह परेशान करोगे तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। बी केयरफुल। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? मैं पूछ रही हूँ आप लोग कौन है? क्या हो रहा है? आखिर तुम लोग हो कौन? यहाँ आओ। ये देखो। यहाँ आओ। बहुत दिनों से जो चीज हम लोग ढूंढ रहे थे वो हमारे हाथ लग गई है। अभी आगे क्या क्या होने वाला है तुम देखना। हटो यहाँ से।
दाइमा, दाइमा, क्या हुआ? क्या हुआ ये भले तूने नहीं बताया, लेकिन क्या हुआ ये मैं बता सकती हूँ। 3 गुंडे घर के अंदर आकर कुछ तो ढूंढ रहे थे। तेरा और तेरे पापा का फोटो लेकर कह रहे थे जो वो ढूंढ रहे थे वो उनके हाथ लग गया। दाइमा, वृंदा के लिए जो लेटर लिखा था वो यही था। वो लेटर भी वो लोग लेकर चले गए। आप अपने आप को समझते क्या हैं? मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, पर आपको ये सब बातें छुपानी नहीं चाहिए। आपने मुझे वहाँ बुलाकर मेरे घर गुंडे भिजवाए ना? क्या कहा? मैंने गुंडे भिजवाए? ये तुम्हारी आदत हो सकती है, मैं ऐसा नहीं करता। मैं आमने सामने बात करता हूँ। बकवास बंद कीजिए। अब तक तो सिर्फ मुझे परेशान कर रहे थे, अब मेरी फ्रेंड को भी परेशान करने वाले हो क्या? ये क्या कह रही हो? मैंने अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखा था। वो बैंगलोर में रहती है और आपने उस लेटर को लेकर आने क्यों कहा था? हेलो हेलो हेलो। जानते हो जिस लड़की को एलेक्स फॉलो कर रहा है उसका बाप कौन है? मुझे पता है, वो गांधी राजन है। अगर उसने वो फाइल सबमिट कर दिया होता तो हम सब अंदर चले गए होते। तो जो कत्ल हुआ है और उस फाइल से इस लड़की का जरूर कोई संबंध है, इसीलिए अलेक्जेंडर उसे फॉलो कर रहा है। अगर वो फाइल अलेक्जेंडर के हाथ लग गई तो हमारा और हम पर भरोसा करने वाले नेताओं का क्या हाल होगा ये मैं बता नहीं सकता। इसलिए जल्द से जल्द जाकर उस लड़की से फाइल हासिल करो, और अगर ना दे तो उसे खत्म कर दो। हाय प्रिया, तुम तो सच में आ गई। कैसी हो तुम? तुमसे बहुत सी बातें करनी है। मेरा मन दुखी है, इसलिए 4-5 दिन तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। जब हम साथ में पढ़ा करते थे तब भी तुम छोटी बातों को लेकर परेशान होती थी। ठीक है, आज शाम को मेरा डांस प्रोग्राम है, तुम भी आना। तुम थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओगी। आओ। ये बिलियर्ड गेम खेलने वाली टेबल पर इस वृंदा को क्यों बांध कर रखा है? ये सोच रही हो क्या? पता नहीं मुझे, लेकिन मैंने एलेक्स को बताया था कि मेरा अरुण कुमार के खून से कोई संबंध नहीं है। अरुण कुमार के खून में तुम्हारा हाथ है, ये हमें शक था, और एलेक्स को भी इस बात का शक है। अलेक्जेंडर बेवजह किसी पर शक नहीं करता है। बताओ, क्यों तुमने उसका खून किया? बताओ। मैं बार बार कह रही हूँ, अरुण कुमार के खून से मेरा कोई लेना देना नहीं। चलो ठीक है, उसकी कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसके पास एक इम्पोर्टेंट फाइल थी, वो कहाँ है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तू इसकी खास दोस्त है ना, इसने तुम्हें जरूर बताया होगा वो फाइल कहाँ है। मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे देखो, ये भी नहीं बता रही है। इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। दोस्त के लिए अपनी जान भी देते हैं। सच्चाई बताकर तू इसकी इज्जत बचा ले। तू नहीं बताएगी ना? ठीक है, तू सच नहीं बताएगी तो इसको छूने का हक किसको मिलने वाला है, तुझे पता है? मैं हूँ। वो किस्मत वाला मैं हूँ। नहीं, मैं हूँ। हमारे बीच झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं इस बॉल को घुमाऊंगा और मेरे 10 तक गिनने के बाद जिसके पास ये बॉल होगा वही होगा लकी इंसान। 1 2 3 4 5
9 शाबाश 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 10 तुम लोगों ने अपना खेल दिखा दिया, अब मेरा खेल नहीं देखोगे? इस बॉल से तो बच्चे खेलते हैं, तुम लोगों को धोना सीबीआई का काम है। इस गन की क्या जरूरत है? अलेक्जेंडर के लिए तो पैर ही काफी है। शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हो गई हैं। जो दवाई दी है वो टाइम पर दे दीजिएगा, मैं कल फिर आके देखता हूं। इसका ख्याल रखिएगा, मैं अभी आता हूं। क्या हुआ था? तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कुछ बताया नहीं। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं आप ना ही जाने तो आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी।
जहां जहां हमें शक था वहां वहां हमारे आदमियों ने देख लिया, लेकिन वो फाइल नहीं मिली। लगता है उस चौधरी के साथ वो फाइल भी जल गई है। तो अब हम इस पूरे मामले को यहीं पर खत्म करते हैं। क्या अशोक भैया, आप अगर इस तरह लापरवाही करेंगे, किसी और को फाइल के बारे में पता चल गया तो पूरा सेंट्रल हिल जाएगा। नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, इवन IAS ऑफिसर्स और हम जैसे बिजनेसमैन, सब लोग फंस जाएंगे। एक बात तुम लोग अच्छी तरह जान लो, अगर वो फाइल एलेक्स के हाथ लग गई तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। इसीलिए तुम लोगों से ज्यादा चिंता मुझे है। ठीक है भैया, आपको जितना चाहिए हम दे देंगे, पर हमें मुसीबत से बचा लीजिए। मैं भी उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आपको बचाना होगा। डोंट वरी, इस अशोक ब्रदर्स पे विश्वास करने वाला कभी हारा नहीं है। वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वेलकम। प्रिया, कब से पूछ रही हूँ क्या हुआ, लेकिन तू बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस उम्र में तू है, उस उम्र में एक लड़की के सर पर मर्द का साया होना चाहिए, इतना तो समझती है। पता है, जब तेरे पापा जिंदा थे तब उन्होंने तेरे लिए एक लड़का देखा था, लेकिन लड़के वाले तुझे देखने आए इससे पहले ही तेरे पापा इस दुनिया से चल बसे और तूने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन अब तुझे अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। आज तक मैं तेरी हर बात को मानती आई हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तू मेरी बात मानेगी। हेलो, लक्ष्मी है क्या? मैं दाइमा बोल रही हूँ। बोलिए। प्रिया को मैंने शादी के लिए मना लिया है। ऐसा क्या? उसने हाँ कह दिया? अब इससे पहले कि उसका मन बदल जाए, हम अगला मुहूर्त निकाल के उसकी शादी करवा देते हैं। ठीक है, मैं बेटे को बता देती हूँ, वो खुश हो जाएगा। ठीक है, रखती हूँ। ठीक है। भैया, प्रिया के घर से फोन आया था। प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। वो कह रहे थे अगले मुहूर्त में ही शादी करवा देते हैं। बस थोड़े ही दिन बचे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। फिक्र क्यों कर रही हो दीदी, सब कुछ ठीक होगा। ये कलर अच्छा है ना बेटा? नहीं, ये नहीं, वो वाला। दाइमा चलो। अरे पहले साड़ी तो ले लेते हैं। मैं कह रही हूँ ना, चलो। प्रिया, साड़ी क्यों नहीं ली तूने? बस ऐसे ही। दाइमा, आप कार में जाके बैठिए। क्या हुआ बेटा, अभी तक कुछ खरीदा ही नहीं? आप जाके बैठिए ना, मैं आती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मेरे पीछे क्यों आते हो? मैंने आपसे कहा ना, उसके खून से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? सुना है तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम्हें बधाई तो देनी चाहिए ना। ठीक है, शादी के लिए कौन सी साड़ी सिलेक्ट की? तुम किस कलर की साड़ी सिलेक्ट करोगी मैं बताऊं? लाल कलर की, ब्लड रेड। तुम्हें तो लाल कलर बहुत पसंद है ना? अरे मैं बार बार कह रही हूं। बार बार कहने की जरूरत नहीं है। तुम जहाँ जाती हो वहाँ आता हूँ, शादी में नहीं आऊंगा क्या? मेरा इनविटेशन कहाँ है? इनविटेशन सिर्फ रिलेटिव्स और जान पहचान वालों को दिया जाता है। तो मैं अनजान हूँ क्या? हाँ ये सही है। अरुण कुमार को क्यों मारा मुझे नहीं पता है। एक तो तुम्हें शादी का टेंशन है, ऊपर से मैं टेंशन दे रहा हूँ। खैर, ऑल द बेस्ट।
सब लोग आ गए ना? हाँ, मैं बस अभी आया। आप लोगों ने खाना हाँ, खाया हाँ, ना? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तुम यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, वहाँ सब लोग आ गए हैं, जल्दी आ जाओ। ठीक है, अभी आया। पद्मे स्थिरां पद्मवर्धां ताविवावक्वये श्रियं मनसः काममागोदिं वाचः सत्यवतीभिः पशूनागं रूपमन्यस्य महिष्ये प्रियताञ्जतः कर्तमेन प्रजाभूतां संभोजर्थमा श्रियं भासय मे कुले मातरं पद्ममालिने आपस्सृजन् वर को बुलाइए। चलिए मंगल सूत्र पहनाइए। क्यों मुस्कुरा रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया है ना? यही सोच के मुस्कुरा रहे हो ना? आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ये बताइए। देखिए, मेरे नजदीक मत आइएगा, चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। देखिए, मेरे पास मत आना, चले जाइए। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपसे पीछा छुड़ाने के लिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मुझे क्या पता था कि आप ही मेरे पति बनोगे, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना सारा प्लान करके आपने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खुद मुझसे पूछने आए थे कि इनविटेशन कहाँ है। आपके दिल में थोड़ा भी रहम नहीं है। पैदा होते ही मैंने माँ को खो दिया। जब मुझे हिफाजत की जरूरत थी तब मैंने पापा को खो दिया, और अब मैंने सोचा मेरे जीवन में पति मेरा सहारा बनेगा, तो ये भी झूठा साबित हो गया। क्यों आप मुझे सता रहे हो? बोलिए ना, कौन हो आप? मेहरबानी करके बताइए। बोल लिया तुमने, या अब भी कुछ बाकी है? अब मैं कुछ बोल सकता हूं? अगर तुम मुझसे सवाल करती कि आखिर मैं हूं कौन, तो इतना कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। कोई बात नहीं, अब तो पूछ लो। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूं। एक सीबीआई ऑफिसर एक खूनी को सजा दिलवाता है, शादी करके बीवी नहीं बनाता है। हमारा ये पति पत्नी का रिश्ता झूठा नहीं हो सकता। इस रिश्ते की गहराई साबित करने के लिए ही मैंने तुम्हें पत्नी बनाया है। जब भी तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हारे पीछे आता था, तुम मुझसे डर के भाग जाती थी। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती तो तुम्हें खतरा था, इसीलिए मैंने
हमेशा साथ रहने के लिए तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे साथ शादी करके जिंदगी बिताऊं, तुम्हारे पापा चाहते थे। तुम्हारी फोटो देखकर मेरी दीदी, मेरा भाई, सबको तुम पसंद आ गई थी और मैंने भी शादी के लिए हाँ कह दी। एलेक्स, मेरी बेटी के लिए इतनी जल्दी इतना अच्छा लड़का मिलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। थैंक यू। शादी के लिए मुहूर्त कब का रखें? मैं 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जा रहा हूं। लौटते ही शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। मेरी शादी लेट होने से आप परेशान हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी जिंदगी की 2 ख्वाहिशें हैं। पहली, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढना, जो मुझे मिल गया। और दूसरी ख्वाहिश, इसे मेरा लक्ष्य भी कह सकते हो, अशोक ब्रदर्स जैसे मुजरिमों को कानून के हवाले करवाना। इसके लिए मैं सारे प्रूफ कलेक्ट कर रहा हूं। यह कितना जोखिम भरा काम है मुझे पता है, लेकिन इस काम के बाद सीबीआई का नाम रोशन होगा। आपके भरोसे ही मैं इस मकसद को पूरा कर सकता हूं। आपका ये मकसद मैं हर हाल में पूरा करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो कहा था अच्छी तरह याद है। शादी की खुशी में अपना कर्तव्य नहीं भूला हूं। हाँ, मैं अभी ड्यूटी शुरू करता हूं। ओके। आपको किससे मिलना है? मुझे सर से कुछ बात करनी है। सर, आपने जो अरुण कुमार मर्डर केस में इंफॉर्मेशन दी है हमें, उससे ये प्रूफ हो रहा है कि ये मर्डर आपकी वाइफ ने किया है। आपकी वाइफ को अरेस्ट करने के लिए वारंट लेकर आया हूं सर। कानून को अपना काम करना है, इसीलिए मैंने अपना काम किया है। अरेस्ट कीजिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बुरा सपना था। सपना देखा? मुझे लगा किसी का खून हो गया है। सो जाओ। ये कौन है पता है? बोल, कौन है ये पता है ना तुझे? चौधरी। बोला था कार एक्सीडेंट पे चौधरी मर गया और उसके साथ ही वो फाइल भी जल गई। फिर ये चौधरी कहां से पैदा हो गया? हाँ? बोल बोल। बेवकूफ। इस फाइल के बारे में बताने के लिए चौधरी अलेक्जेंडर को फॉलो कर रहा है। अब क्या करना है? अलेक्जेंडर हमारे एक चेहरे के बारे में जानता है, लेकिन दूसरे चेहरे के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। बहुत बहुत बधाई। भले ही आपने मुझे शादी में नहीं बुलाया, लेकिन आप जैसे लोगों की शादी में जाना हम जैसे वीआईपी की परंपरा है। आने वाले का स्वागत करना हमारी परंपरा है। आज तक तो आप हर काम को बेखौफ करते आए हैं,
लेकिन अब तो आपकी शादी हो गई है और शादी के बाद जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है। हिम्मत तो मेरे खून में है और अपनी बीवी से की तारीफ सुनकर ये और भी बढ़ गई है। बेचारी आपकी बीवी अंजाम से बेखबर होकर आपकी तारीफ कर रही है। सुबह जो पति बाहर गया वो शाम को लौट कर आएगा नहीं, इसे ये भी नहीं पता, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है। और आपका काम क्या है? कब पुलिस आएगी, कब सीबीआई आपको अरेस्ट कर लेगी, यह सोचकर आपके लोग दहशत में हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब फैसला आपके हाथ में। फैसला तो हो चुका है, आपके सोचने या मेरे सोचने से बदलेगा नहीं। फिर मिलेंगे। कहाँ? जेल में? अरे तुम क्यों डर रही हो? बैठो। हेलो मिस्टर एलेक्स, जरा अपनी खिड़की खोलकर नीचे देखो। वहां कार पार्किंग में TMP 1959 नंबर की एक व्हाइट एम्बेसडर खड़ी है। उस कार में तुम्हारे साथ काम करने वाला तुम्हारा दोस्त जाने वाला है। बेचारे की उम्र बहुत छोटी रह गई है। कार में बम रखा है, बचा सकते हो तो बचा लो। गाड़ी स्टार्ट मत करना, गाड़ी स्टार्ट मत करना। क्यों एलेक्स, बम ठीक से ब्लास्ट हुआ ना? हेलो एलेक्स, अपने साथ काम करने वाले एक अच्छे दोस्त को तो तू बचा नहीं पाया। कम से कम एक अच्छा पति बनकर अपनी पत्नी को तो बचा ले। समझ में नहीं आया, तेरे घर में मैंने बॉम्ब रखवाया है। क्या है कि टीवी, फ्रिज, गैस स्टोव, वॉशिंग मशीन से औरतों को बहुत लगाव होता है ना। उन्हीं में से किसी एक चीज में तेरी बीवी की मौत है और किस में है मैं जरा भूल गया हूँ। जा जल्दी जाकर ढूंढ ले।
से उतारना मत। ये देखो, हिलना मत, हिलना मत। Three. मामला जो भी हो, मर्द वही होता है जो आमने सामने की लड़ाई लड़ता है। तू जानता नहीं है, जंग में सीने पर गोली खाने वाले खानदान में पैदा हुआ हूं मैं। बॉम्ब रखना, फोन पर धमकी देना, ऐसे घिनौने काम करना मुझे नहीं आता। और सुन, अगर मैं चाहूं ना तो तुम्हें अभी के अभी यही मार सकता हूं, लेकिन कानून की इज्जत करने वाला ऑफिसर हूं, इसलिए मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता।
मैं तेरी असलियत जनता के सामने लाऊंगा और कानून के सामने तेरा सर झुकाऊंगा। जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर आई एम शॉक्ड। बॉम्ब रखने वाले अशोक ब्रदर्स हैं ये मुझे भी पता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं एलेक्स? उनके ऊपर अगर एक्शन लेना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, जिसके लिए वो फाइल चाहिए। फाइल? ओके सर, अगली बार आपसे मिलने आऊंगा तो फाइल के साथ ही आऊंगा। मैंने सोचा था कि पति के घर जाकर तो खुश रहेगी, पर वहां भी जब वही हाल है तो लगता है भगवान ही हमसे नाराज है। प्रिया, तेरा होने वाला पति अच्छा हो इसके लिए मैंने कुल देवी से मन्नत मांगी थी। इस मन्नत को पूरा करने के लिए उनको अपने गांव कुल देवी के मंदिर लेकर जाओ बेटा। सुनिए ना, दाइमा आपसे कुछ बात करना चाहती है। क्यों? तुम मुझे नहीं बता सकती? ऐसा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तुम ही बताओ। मुझे एक अच्छा पति मिले इसके लिए उन्होंने कुल देवी से मन्नत मांगी थी। उस मन्नत को पूरी करने के लिए जाना होगा। चलेंगे क्या? इसका मतलब तुम मुझे अच्छा पति मानती हो? जो पति बीवी की इच्छा को पूरा करे उसे अच्छा पति कहते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चुप हो जाइए। इस तरह से बहस करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। चौधरी जिंदा है, इस बारे में उसको पता है, ये सच है। क्या अशोक ऐसी लापरवाही से बात कर रहे हो? पार्लियामेंट सेक्शन में अगर अपोजिशन पार्टी को इस बारे में पता चल गया तो सवालों के बौछार कर देंगे वो। और हम लोगों ने जो आपको पैसे दिए उसका क्या? पैसा दिया तो कोई एहसान नहीं किया। तुम्हारा पैसा लेके हम लोग खामोश नहीं बैठे हैं। राजशेखर, क्या हुआ? सीबीआई ऑफिसर यहाँ आया है इसलिए डर रहे हो? डरो मत, अब ये हमारा आदमी है। अगर चौधरी ने वो फाइल एलेक्स को दी तो एलेक्स बाद में वो फाइल इनके ही हाथ में रख देगा। अगर एलेक्स फाइल इनके हाथ में देने के बजाय कोर्ट में दे दिया तो? नो 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 नो, डोंट वरी, उसका भी इंतजाम मैंने किया है। हमारे आदमी एलेक्स को फॉलो कर रहे हैं। फाइल हमारे ही हाथ में आएगी या फिर एलेक्स का पूरा परिवार खत्म हो गया ये न्यूज में आएगा। नमस्ते स्वामी जी। एक जमीनी मामले में इसने किसी की जान ली है। इसने खून किया है ये पता है, लेकिन इसको मार पीट कर पूछने के बाद भी ये अपना मुंह नहीं खोल रहा है। इसीलिए सच्चाई उगलवाने के लिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। इस माते की शक्ति क्या है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। अगर माते के सामने तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा वंश ही मिट जाएगा। तुम्हें पुलिस और कोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन देवी के सामने तुम्हें डरना ही होगा। मुझे माफ कर दीजिए स्वामी जी, उसे मैंने ही मारा है। अब चले क्या? रुक जाओ प्रिया, जब से हमारी शादी हुई है मैंने तुम्हें कुछ लेकर नहीं दिया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक तोहफा देने वाला हूँ और वो तोहफा मैं तुम्हें देवी के सामने देना चाहता हूँ। ऐसी क्या देख रही हो? तुम्हारा ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें ही तोहफे के रूप में दे रहा हूँ। सच कहूं तो ये ब्रेसलेट सेलेक्ट करने वाला मैं ही हूं।
लवली। जहां अरुण कुमार का खून हुआ था मुझे ये ब्रेसलेट वहीं मिला, इसीलिए मुझे शक हुआ कि ये खून तुमने ही किया है। अब सच सच बताओ, अरुण कुमार का खून तुमने ही किया है ना? अरुण कुमार के खून से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने झूठ बोला था। लेकिन सच कहूं, अब आपको प्रिया को ढूंढने की कोशिश मत करना। इस गांव में एक पुराना बंगला है, वहां आकर मिलो। हेलो अलेक्जेंडर, हाउ आर यू? फाइन सर। मिस्टर चौधरी, ये हमारे डिपार्टमेंट के नए ऑफिसर हैं। हेलो, नाइस मीट यू। सॉरी एलेक्स, मंदिर में अशोक ब्रदर्स के आदमियों से आपकी जान को खतरा होगा, इसलिए मैंने उन्हें भटकाने के लिए जानबूझकर गोलियां चलाई। प्रिया यहाँ सुरक्षित रहेगी, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया। क्यों एलेक्स, कार एक्सीडेंट में जलने के बाद भी मैं जिंदा कैसे बच गया, यही सोच रहे हो ना? अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। अब वो वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। नो 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 नो, बस, ऑल राइट, हो गया, टू मच।
मैं निकल रहा हूँ। सर, मैं बहुत दिनों से आपको घर बुलाना चाह रहा था। एक छोटी सी पार्टी करना चाहता था, लेकिन आप आ ही नहीं रहते। हमारे जैसे सीबीआई अफसर के लिए ऐसी जगह पीना मना है, और पार्टी के लिए किसी के घर जाना तो और भी गलत है। गुनाहगार के घर जाना गलत लगता है, लेकिन अपने दोस्त के घर जाने में क्या बुराई है? गांधी राजन। ओ चौधरी, मीट माय फ्रेंड चौधरी। हेलो। हाँ गांधी राजन, कम ऑन। अभी तो आया है और अभी जाने के लिए कह रहा है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, चलो चलते हैं। मुझसे मिलने आया? क्या बात है? चल बताता हूँ। हाँ ओके चलो। लगता है ये आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहते हैं, तो सर सी यू। बाद में मिलते हैं। हाँ ठीक है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि गंदी आदतें छोड़ दे। जिससे तू मेरा परिचय करा रहा है, जानता है वो कौन है? कौन है पता नहीं, रोज बार में मिलते हैं, माय क्लासमेट। अरे वो कोई और नहीं है। जिसको हम अरेस्ट करने के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, वो उस अशोक का छोटा भाई अरुण है। क्या बोल रहा है? वो सबूत वाली फाइल को तुझसे हासिल करने के लिए दोस्ती कर रहा है। तो थोड़ा संभाल कर रहे। अभी यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। चौधरी, जब अशोक ब्रदर्स को इस बारे में पता चल गया है तो ये फाइल मेरे पास सुरक्षित नहीं रह सकती। इसीलिए इस फाइल को तुम अपने पास सुरक्षित रखो। थैंक यू। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची की हिफाजत तुम ही करना। ऐसा तो क्यों सोचता है यार? नो सेफ्टी। कम ऑन। हेलो गांधी राजन, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ तुमको ये पता चल गया है। मैं उस फाइल के लिए तुमसे दोस्ती कर रहा था। इज्जत से वो फाइल तुम हमें सौंप दो, नहीं तो फिर डियर एलेक्जेंडर, मेरी जान को खतरा है। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, तो हमने पहले जो तय किया था वैसे ही मेरी बेटी से शादी करके उसको खुश रखना। तुम्हारा गांधी राजन। मेरे बारे में तुमको पता चल गया है। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। वो फाइल कहाँ है? उसको जहां पहुंचना था वो वहां पहुंच गई। अब मेरी जान भी चली जाए। बताओ, बताओ जल्दी, बताओ कहाँ है? क्या मिस्टर अरुण कुमार, लोग सीरियस पेशेंट को लेकर आते हैं और उसको बचाने के लिए कहते हैं, और आप एक लाश लाके उसे सीरियस कहने के बाद फिर मरा हुआ बताने के लिए कह रहे हैं। सीरियस पेशेंट को बचाने के लिए आपको कुछ पैसे ज्यादा मिल जाते होंगे, लेकिन अगर आपने इसे मरा हुआ बता दिया तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। सोच लीजिए आप। पापा को क्या हुआ? हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, अचानक उनके सीने में दर्द शुरू हो गया। वो कैसे हैं डॉक्टर? जितने भी पैसे लग जाए मैं दूंगा, लेकिन आप उन्हें बचा लीजिए प्लीज। मिस्टर अरुण कुमार, आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं पाए।
आपने कहा था आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मैं आपसे जो कहने वाला हूं उसे सुनकर आप हैरान मत होना। आपके पापा को हार्ट अटैक नहीं बल्कि उन्हें किसी ने मारा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रिया, तुम्हारे पिताजी ने अशोक ब्रदर्स के नाम से कुछ फाइलें तैयार की थी। उस फाइल के लिए अशोक ब्रदर्स ने करोड़ों की लालच देकर चौधरी को आपके पापा को मारने के लिए बोला। वो फाइलें चौधरी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है प्रिया? पता है। प्लीज टेल मी। चौधरी को समझ नहीं पाए और पापा ने उसको ही वो फाइल दे दी। हेलो, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। गांधी राजन की मौत पे शक हो गया है, इसलिए सीबीआई ऑफिसर चौधरी आए हैं। जरा उस चौधरी को फोन देना। अरुण कुमार आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। नमस्कार चौधरी सर, बेवजह में आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? गांधी राजन हार्ट अटैक से नहीं मरा है, उसको मैंने ही मारा है। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं। दरअसल वो फाइल आपके पास है ना, और प्रिया भी मेरे पास है। आप फाइल लेके आ जाइए, प्रिया मैं आपको दे दूंगा। अपने दोस्त को तो आप बचा नहीं पाए, उसकी बेटी को तो बचा लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, चौधरी फाइल के साथ यहीं आएगा। मुझ पर शक मत करो अशोक, विश्वास करो। चौधरी के यहां आते ही मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सेफ्टी के लिए अपना आदमी यहां भेज दो। कौन है? जब मुझे पता चला कि राजशेखर भी उस अशोक ब्रदर्स से मिला हुआ है तो मैंने उसको फाइल नहीं दी और वहां से भागा। अशोक ब्रदर्स के आदमियों ने मेरा पीछा किया। उस फाइल को बचाने के लिए मैंने खुद एक्सीडेंट का ड्रामा किया। मेरे साथ फाइल भी जल गई। ये सोचकर अशोक ब्रदर्स के आदमी चले गए। मैं जिंदा हूं, ये किसी को पता नहीं चला, इसलिए मैं अब तक छिपा हुआ था। मैं प्रिया को बचाने के लिए गेस्ट हाउस गया। वहां पर मैंने देखा कि अरुण कुमार की लाश पड़ी हुई थी। अरुण से बचने के लिए उसका खून हुआ था। ये मैं समझ गया कि हर जगह बेईमानी है, इसलिए मैंने कभी भी किसी पर विश्वास नहीं किया। इसीलिए शुरुआत में मैंने आप पर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन जब आपने प्रिया से शादी की तब मुझे आप पर भरोसा हुआ। घोटाला करने वाले लोगों में मंत्री, अधिकारी, कानून को अपने हाथ में लेने वाला अशोक ब्रदर्स, इन लोगों को कानून की ताकत को दिखाना ही होगा। गांधी राजन के सपने को पूरा करना है, यही मेरा एक सपना है। बस उनकी सजा के लिए यही फाइल सबूत है।
ये जाने बिना कि उस फाइल के बारे में चौधरी ने एलेक्स को बताया या नहीं, तूने उसे गोली मार दी, जिससे एलेक्स बच गया और चौधरी मर गया। जब भी गोली चलाओ निशाना चूकना नहीं चाहिए। जानते हो कैसे? मेरे दिए काम को जो नहीं करेगा उसका भी यही हाल होगा। आज की खास खबर। हाल ही में जो फॉरेन एक्सचेंज और हवाला का मुद्दा सामने आया था और जिस फाइल की तलाश महीनों से चल रही थी, वो फाइल मिल गई है और इसकी सूचना सीबीआई ऑफिसर अलेक्जेंडर ने दी है। इस फाइल में केंद्र के कई मंत्री और साथ ही भूतपूर्व राज्य मंत्री और कई सरकारी अफसरों का नाम भी शामिल है। इस फाइल के सामने आने से देश की राजनीति में हड़कंप मच सकता है, ऐसी चर्चा लोगों में हो रही है। लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसके बाद जरूर कोई बदलाव होगा। इस फाइल में किस किस का नाम शामिल है, इस बारे में अलेक्जेंडर आज शाम को 6 बजे लाइव प्रोग्राम में बात करेंगे। चलो भाई चलते हैं। चलो इसको लेकर चलते हैं। चल
हेलो हेलो एलेक्स, मैं अशोक बोल रहा हूं। फाइल तेरे हाथ लग गई, मुबारक हो। लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए तू अपने परिवार को भूल गया। तेरी बीवी मेरे कब्जे में है। एक मिनट। मैं प्रिया बोल रही हूँ। दाई माँ को एलेक्स, 6 बजे जो तू लाइव शो करने वाला है उसी समय मुझे वो फाइल चाहिए, वरना तेरी बीवी की मौत हो गई है ये लाइव शो में बता देना। मुझे उम्मीद है तू सही फैसला लेगा। एलेक्स, मैं जानता हूं तू बहुत बहादुर है, लेकिन अभी बहादुरी दिखाने की जगह बुद्धिमानी दिखाना बेहतर होगा, क्योंकि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है एलेक्स। मैंने तुझे कई बार अपने साथ मिलाने के लिए सोचा, प्यार से भी बात की, गुस्से से भी बात करके देखा, डरा के भी देखा, लेकिन तू जमीन की, लड़की की, जायदाद का भूखा नहीं है। उसके बाद तू रिश्तों से बंधा हुआ है, ये मैं समझ गया। इसीलिए तू जिसे अपनी जान से ज्यादा चाहता है उसे मैं यहां उठा कर ले आया। उसे बचाने के लिए तू जरूर फाइल लेकर आएगा, मुझे पता है। वेरी गुड एलेक्स, तेरे ये फाइल देने की वजह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। जब तक हमारे देश में बेवकूफ जनता है, तब तक ये नेता लोग उनको बेवकूफ बनाते रहेंगे। उन नेताओं को मेरी जरूरत है और मुझे उनकी, तुम जैसे परेशान करने वाले की मुझे जरूरत नहीं है। सो आज हम दोनों एक डील करते हैं। अगर तुम मुझसे हाथ मिला लेगा तो मैं तुम्हें एक ही दिन में करोड़पति बना दूंगा। इतना क्या सोच रहा है एलेक्स? तूने तो फाइल में देखा ही होगा, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक कितने मंत्री और बड़े बड़े अधिकारियों ने पैसा कमाकर स्विस बैंक में रखा हुआ है। अगर तेरे आसपास सिर्फ आग ही आग जल रही हो तो तू बीच में कपूर की तरह कब तक रह सकता है? भस्म हो जाएगा तू। हाँ, अगर तुझे लगता है कि इस देश को तू बदल देगा तो तेरे जैसा बेवकूफ और कोई नहीं है। क्या बोलता है तू? अब मैं क्या बोलूं? तुमने सब कुछ तो बोल दिया। मुझे रिश्ते निभाने की आदत है, इसीलिए जितना प्यार मैं अपनी बीवी से करता हूं उतना ही प्यार अपने देश से भी करता हूं। तुमने और तुम्हारे जिन अधिकारियों ने ये घोटाला किया है वो सब जनता को पता चलना चाहिए, इसीलिए तू अब तक जो बोल रहा था वो मैं सुन रहा था। तू समझा नहीं। तूने मुझे टीवी पे लाइव शो करने के लिए मना किया था ना, तूने खुद ही लाइव टीवी पे सब कुछ बता दिया। हाँ, जरा उधर देख। खत्म कर दो सबको।
अलेक्जेंडर! अलेक्जेंडर! तुझे क्यों जिंदा रखा पता है? जब तक तू मेरे पास है तब तक मैं सेफ हूं। तू किसी से भी बच सकता है, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता।
चालाकी से तूने मेरे मुंह से गुनाह कबूल करवा लिए, लेकिन जब तक तेरी बीबी मेरे कब्जे में है तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। ए, तेरे भाई की जान मेरे हाथ में है, इसलिए तू मेरी प्रिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तूने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया है। अंदाजा तो तूने गलत लगाया। एलेक्स, मैं एक स्वार्थी इंसान हूं, इसीलिए मैं अपने भाई का त्याग करता हूं। नहीं, मुझे मारना मत एलेक्स। मेरी आदत है पैसा लेने की, मार खाने की नहीं। तू मुझे जेल के एक क्लास कमरे में रखवाना, वहां मच्छर नहीं होते हैं ना? तूने जिंदगी में कई गरीबों का खून चूसा है, अब मच्छरों को अपना खून चूसने दे। प्रिया ने अरुण कुमार का खून किसी प्लान के तहत नहीं किया है, बल्कि ये आत्मरक्षा के लिए किया गया है। इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है, इसीलिए ये अदालत प्रिया को बाइज्जत बरी करती है। हमारी अर्थव्यवस्था जिस फॉरेन एक्सचेंज और हवाला से प्रभावित हो रही थी, उस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है। हवाला और फॉरेन एक्सचेंज में जो लोग शामिल थे, एक्स मिनिस्टर और सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया गया है और मशहूर बिजनेसमैन मेहता और उनके असिस्टेंट बिरबल सिंह को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घोटाले में साथ देने वाले सीबीआई ऑफिसर राजशेखर को भी हिरासत में ले लिया गया है। तमिलनाडु के कई खास नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मिनिस्टर्स और एक्स मिनिस्टर जो फरार हैं, सीबीआई ऑफिसर्स उनकी तलाश में लगे हुए हैं। अपना और अपने परिवार की परवाह किए बिना अपने काम को अंजाम देने वाले सीबीआई ऑफिसर अलेक्जेंडर को देश के हर कोने से लोग लगातार बधाइयां दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज शरीक हुए मिस्टर अलेक्जेंडर ने कहा कि अगर हर इंसान अपना काम ईमानदारी से करे तो हमारा देश दुनिया में सबसे ऊपर होगा। पूरे देश की जनता में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित भी किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग हमारे देश के रत्न हैं।